नाज़रीन, जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत भी बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा हम इस इशू को इग्नोर कर देते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अक्सर जो ज़हनी कैफियत होती है, ज़हनी तनाव होता है, जिसे हम डिप्रेशन आम लफ्ज़ों में कहते हैं, वो इतना बढ़ जाता है कि वो हमारी ओवरऑल सेहत को भी मुतासर करता है। कई दफ़ा आपका वज़न बहुत बढ़ जाता है, कई दफ़ा बहुत गिर जाता है, सर में दर्द रहना और बहुत से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आपको डिप्रेशन है या ज़हनी तनाव है। इससे कैसे बचा जा सके और कैसे फिगर आउट किया जाए कि वाकई हमें ये इसको मर्ज़ के तौर पे समझा जाए। इस बारे में बात करने के लिए हमने बुलाया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं मौफिया मलिक साहिबा। बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। जब हम बात करते हैं ज़हनी तनाव की, डिप्रेशन की, तो मैं चाहूँगी कि हमारी पब्लिक को आप थोड़ा गाइड कीजिए कि वो क्या सिम्टम्स हैं जिससे हम इसको वाकई एज एन एलमेंट ट्रीट करें। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, डिप्रेशन में हम लोग बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं उदासी के साथ। उदासी जो है वो बिल्कुल एक शॉर्ट पीरियड है। फॉर एग्जांपल, आप थोड़ी देर के लिए सैड हो जाते हैं, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए और समटाइम्स कुछ आवर्स के लिए। लेकिन जो डिप्रेशन है वो है बेसिकली उदासी की बीमारी, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। यानी आपकी एपिसोड्स चल रही हैं, समटाइम्स आपको और ऑल द टाइम आपका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा लो रहता है, आपका लोगों से मिलने को दिल नहीं करता है और आप अपनी हर एक्टिविटी को छोड़ देते हैं। ये माइल्ड होता है तो आप क्या करते हैं, आप उसके साथ अपनी एक्टिविटी समहाउ लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही इसकी इंटेंसिटी सिवियरिटी की तरफ जाती है, आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, आप बिल्कुल अपनी लाइफ से कट ऑफ हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, हम अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, घर में अकेले कमरे में किसी से बात नहीं करते। और समटाइम्स क्या होता है, डिप्रेशन में हमारा अपने ऊपर कंट्रोल होता है, हमारा किसी और पे कंट्रोल नहीं होता है। तो क्या करते हैं, बहुत से क्लाइंट्स जो हमें रिपोर्ट करते हैं वो सेल्फ हार्म करते हैं, यानी उनके हाथों पे कट्स होते हैं या जिस्म के डिफरेंट हिस्सों पे उन लोगों ने खुद से नुकसान पहुंचाया होता है। और समटाइम्स वो सुसाइड की अटेम्प्ट भी करते हैं और कुछ लोग करके भी आते हैं जो सिवियरिटी के साथ होते हैं। तो ये बेसिक अलामात होती हैं, लेकिन इसमें भी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितने हफ्तों से जो है इस बीमारी में मुसलसल मुब्तला हैं। कुछ टाइम क्या होता है, हम समटाइम्स उदास रहते हैं, कुछ टाइम हम खुश भी रहते हैं, हम उसको समझते हैं हम डिप्रेशन में चले गए। नहीं, डिप्रेशन का एक प्रॉपर क्राइटेरिया है और उसके बाद हमारा एज अ साइकोलॉजिस्ट हम एक स्केल जो है वो भी करते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि उनकी सिवियरिटी माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। तो उसके लिहाज से हम ट्रीट करते हैं। इसमें भी ये चीज़ है कि जब आपकी सिवियरिटी माइल्ड से मॉडरेट है तो हम फर्स्टली सजेस्ट करते हैं कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, वो आपकी प्रॉपर असेसमेंट करे और अगर आपका माइल्ड से मॉडरेट है तो आप थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन की तरफ जाएँ। लेकिन अगर आपकी सिवियरिटी बहुत शदीद हो चुकी हुई है कि आप अपनी डेली फंक्शनिंग को कंप्लीट कर ही नहीं पा रहे हैं, तो हम सजेस्ट करते हैं आप पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, क्योंकि सिवियरिटी में आपके जो ब्रेन केमिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो उनको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मेडिकेशन ज़रूरी है, उसके बाद आपकी थेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। क्योंकि डिप्रेशन में बेसिकली हमारा जो माइंड है उसके अंदर डिस्टॉर्शंस आना शुरू हो जाती है और जब डिस्टॉर्शंस आती हैं तो हमारी थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाते हैं। तो हमें उन थिंकिंग पैटर्न्स को जो है वो रिजॉल्व करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये बेसिकली डायग्नोसिस है। कई लोग इसकी खुद से सेल्फ मेडिकेशन भी करना शुरू हो जाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स ले लेते हैं या सोने की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। वो कितनी हार्मफुल है या हेल्पफुल है? अच्छा, इसमें ये है, देखें, हेल्पफुल तो बिल्कुल नहीं है। अब समटाइम्स क्या होता है, डिप्रेशन में कई लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, कुछ लोगों की नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सेम एज इट कुछ लोगों का वेट गेन हो जाता है एज यू सेड, और कुछ का बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। तो इसमें ये है कि जो हम लोग खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं वो कभी नहीं करनी चाहिए। इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जब ऐसी सिम्टम्स फील होते हैं हम जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं, वो मल्टीविटामिन्स आपको नींद की गोलियाँ दे देते हैं, ये खाएं ये सही हो जाएगा। और जब आप उन दवाइयों पे लग जाते हैं आपको उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता। आप जब साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको प्रॉपर इस तरह से देते हैं कि उनके साइड इफ़ेक्ट माइल्ड से माइल्ड हो। तो जब आप जीपी यानी जनरल फिजिशियन के पास जा रहे हैं उन्होंने अपने अकॉर्डिंग देना है। और प्लस हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जी हमें दवाइयों का थोड़ा सा नॉलेज है, हम डॉक्टर्स के पास इतना जाते हैं कि हमें आइडिया हो गया मैदे के मसले के लिए ये है, इसके मसले के लिए ये है, तो हम खुद से लेना शुरू कर देते हैं। वो आपको जिस्मानी तौर पे तो मफलूज कर ही कर रही है, लेकिन आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है कि आपके डिफरेंट हिस्सों में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, फिर आपका मसला और ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब हम देखते हैं हमारी नौजवान नस्ल अक्सर ये करती है कि अगर बहुत डिप्रेशन हो रहा है, ज़हनी तनाव है, तो ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, स्मोकिंग की तरफ आ जाते हैं और वो फिर उनको छुड़ाने के लिए एक और नई जंग हमें उसका आगाज़ करना पड़ता है।
क्या इसके लिए कोई सेशंस करवाते हैं, क्या होने चाहिए या कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए अब तक जो नहीं हो पा रही? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है अवेयरनेस, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम है। लोगों को आइडिया ही नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली जो अगर आपने यंगस्टर्स की बात की तो उनमें डिप्रेशन की एक बेसिक वजह रिलेशनशिप होती है, और उसमें भी टॉक्सिक रिलेशनशिप। जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं या आपका लव वन आपको छोड़ के चला गया है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, खुद को सेल्फ हार्म करते हैं। उसके बाद वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। ड्रग्स से फ़ायदा कोई नहीं होता, आपका अल्टीमेटली नुकसान हो रहा होता है। डिफरेंट इंजेक्शंस इंसर्ट करें कि अपने आप को उस जो इमोशनल पेन है उस इमोशनल पेन को कम करने के लिए। तो यहाँ सबसे ज़रूरी है कि आप अपने इमोशनल पेन को, जिस तरह से हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, किडनी का मसला है उसके कंसर्न डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इमोशनल पेन के लिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं आप किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या प्रोफेशनल से हेल्प सीख करें। हम क्या करते हैं, फर्स्टली हम करते हैं, किसी फ्रेंड ने कहा तुम ये मेडिसिन ले लो तुम बेहतर होना शुरू हो जाओगे, किसी पर्सन ने कहा, हम वो मानना शुरू कर देते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। और जब आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करते हैं, साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट सेशंस हैं, आप स्पेशली हिप्नोथेरेपी भी है, एनएलपी भी है, सीबीटी भी है, लेकिन डिप्रेशन के लिए जो हम सजेस्ट करते हैं वो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अगर कोई क्लाइंट प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ आया है तो सीबीटी का एक प्रॉपर 12 सेशन मैनेजमेंट प्लान होता है। 12 सेशंस होते हैं, हफ्ते में ये एक सेशन होता है जिसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट आपकी जो माइंड सेट है उसको चेंज करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हम सजेस्ट करते हैं, और आपकी जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, जो आपके सोचने की सलाहियत बदल चुकी हुई है, उसको वापस लाते हैं। बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जो अपनी बेरंग ज़िंदगी में से वापस अपनी ज़िंदगी में आते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें। अच्छा, अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई ऐसी ख़वातीन होती हैं जो प्रोफेशनली हेल्प सीख नहीं कर सकती, कुछ सोशल टैबूज़ होते हैं, कुछ फैमिली टैबूज़ होते हैं, वो क्या कर सकती हैं? कई दफ़ा बच्चों का भी प्रेशर होता है, घर का काम का प्रेशर होता है, कई दफ़ा आपकी डेली नीड्स पूरी नहीं हो रही होती, उसका प्रेशर होता है। सो कोई ऐसी टिप्स हैं जो घर पे बैठी ख़वातीन जो हैं, अगर आपको सुन रही हैं तो वो उसे अडॉप्ट करके अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर कर सकें? बिल्कुल। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आप ये डायग्नोज प्रॉपर अपना लाजमी देखें, क्योंकि हम डिफरेंट वीडियोस सुनते हैं और डिफरेंट वीडियोस सुनने के बाद हम कहते हैं हमें डिप्रेशन हो गया है, हमें एंजाइटी हो गया है, हमें पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अपनी इस चीज़ को आइडेंटिफाई लाजमी करें। देखें, अगर आप लोग घरों में भी बैठे हुए, एक सेल्फ अवेयरनेस है, आपके पास इतनी चीज़ें हैं, आप ये ना करें जो चीज़ आप सुन रहे हैं आप फ़ौरन समझना शुरू हो जाते हैं मेरे अंदर यही मसला चल रहा है। सबसे पहले तो अपनी सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने आप को एजुकेट करें, अपने अंदर वो एक्चुअलाइजेशन लेकर आएँ कि आप अवेयर हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी डेली रूटीन में एक हेल्दी एक्टिविटी लाजमी रखें। फॉर एग्जांपल आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस की इतनी डिफरेंट टाइप्स हैं। इवन मेरे पेज पे यूट्यूब चैनल पे इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेस हैं जो मैंने भी वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं, वो इतना हेल्प करती हैं, क्योंकि हमारा जो सांस लेने का अमल है अगर हम प्रॉपरली उस चीज़ को ठीक ना करें तो हम लोग नहीं सही कर सकते। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इसमें होती है सांस लेने की मशक, लेकिन वो भी आपको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। हम लोग देखते हैं सिंपल नाक से सांस लिया, मुंह से निकाला, ये एक तरीका है, लेकिन बहुत से डिफरेंट मेथड्स हैं जो आपको परस्यू करने चाहिए। दूसरी चीज़, अपनी डेली एक्टिविटी में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो आप घर में कोई वर्कआउट कर सकते हैं। वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखें। घर में जो औरतें हैं वो क्या होते हैं, सारा दिन बच्चों के काम, शोहर के काम, इवन सबसे बड़ा एक चीज़ ये भी है, रिसर्चेस भी हमने देखी हैं कि अगर आपकी बेगम इतना कर रही है, स्पेशली शोहर को अपनी बीवी को अप्रिशिएट लाजमी करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जो उसे उस डिप्रेशन से निकालने में हेल्प आउट करता है। और उसके अलावा आप अपनी डाइट का लाजमी ध्यान रखें। हम लोग क्या करते हैं, घरों के काम में इतना लग जाते हैं कि हम अपनी रूटीन इतनी डिस्टर्ब कर लेते हैं, नाश्ता भी नहीं करते, रात का खाना भी इस तरह से खा रहे होते हैं, वो आपकी डाइट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और स्पेशली रात की नींद, हम लोग क्या करते हैं, रात को मोबाइल यूज़ करते हैं, स्क्रीनिंग हमारी इतनी ज़्यादा है, हम अपना सोने का टाइम फिक्स नहीं है। तो डिप्रेशन के क्लाइंट्स के लिए या जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपना सोने का और जागने का टाइम एक रखें, फिक्स रखें। बेशक आपको नींद नहीं आ रही है, आप रात जाग भी रहे हो, लेकिन आपने जो सुबह का टाइम रखा है वो फिक्स रखना है, ताकि कुछ दिनों के बाद आपकी वो रूटीन जो है वो डेवलप हो सके। और इन सब के बावजूद अगर आपको लग रहा है आप फिर भी सफ़र कर रहे हैं तो उसमें प्रोफेशनल हेल्प सीख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है पढ़ाई को लेकर, कई दफ़ा वालिदैन उन्हें डिमोरलाइज कर देते हैं। बच्चों के क्या सिम्टम्स हैं ये देखने के लिए कि ये ज़हनी तनाव का शिकार है?
अच्छा देखें, बच्चों की सबसे पहली चीज़ है उनकी जो स्टडीज़ में उनका ध्यान नहीं लगता, और उनको हमने उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा कर दिए। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को फ़ोन दे देते हैं और ख़ुद भी फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपने अपने बच्चे को डायग्नोज करना है या आप घर में देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स उनको टाइम दें। हमारे पेरेंट्स टाइम नहीं देते, ट्यूटर आता है, पढ़ाते हैं, रात को सो जाते हैं, सुबह नाश्ता एक साथ किया, वही रूटीन शफल हो रही होती है। तो आप अपने दिन में कोई एक ऐसा टाइम रखें, शाम का खाना या एक एक्टिविटी जो आप अपने बच्चों के साथ करें, जिसमें आप अपने बच्चों के साथ जब कॉन्वर्सेशन करते हैं आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है। प्लस आप उनके स्कूल में अगर बच्चे जा रहे हैं तो रेगुलर एक मीटअप लाजमी टीचर्स के साथ रखें, क्योंकि वो प्रोग्रेस आपको बताते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद आइडिया आना शुरू हो जाता है। बच्चे में चिड़चिड़ापन आ रहा है, बच्चा गुस्सा कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ पे जिद कर रहा है, टेंट्रम्स शो कर रहा है, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि समटाइम्स बच्चे ये सिर्फ अटेंशन सीख करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे तो वो इस तरह के टेंट्रम्स शो करते हैं। और व्हेनेवर वो जब हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो सबसे पहली चीज़ यही होती है, पेरेंट्स से पूछा जाता है जी वो तो मुझे पता ही नहीं था, मैं घर के कामों में इतना बिजी हूँ, फादर ऑफिस में इतना बिजी है कि वो बच्चे को टाइम कैसे दे। तो फिर बच्चे जो हैं वो डिफरेंट रास्तों पे चले जाते हैं। स्पेशली जब देखिए घर से आपको प्यार नहीं मिलेगा, बाहर से आपको प्यार मिलेगा, बच्चे फौरन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी कि माँ बाप को भी ध्यान इस पे देना Exactly. चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत ही Thank इंपॉर्टेंट you. डिस्कशन हुई। बिल्कुल ज़हनी आपकी अगर सेहत जो है वो अच्छी होगी, आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिविटी लेंगे तो बच्चों को भी अच्छा प्रेस कर सकते हैं। इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और मौफिया मलिक का करेंगे शुक्रिया अदा, और ब्रेक के बाद आते हैं।